हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम कार्तिक की कहानी में हनुमान जी की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उसके परिवार में सिर्फ एक बेटा बहू थे। एक समय जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वो कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाएगी और एक महीना वहीं रहेगी। बेटे को माँ की चिंता थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना के दे दो ताकि वो रोज पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सके। बहू थोड़ा गुस्सा स्वभाव वाली थी। सारा घर का काम उसके सिर, फिर ऊपर से इतने लड्डू बना कर दो, ये सोचकर बहू को गुस्सा आया। पर फिर भी बहू ने गुस्से में आकर ही 30 लड्डू ऐसे तैसे बनाकर बुढ़िया माई को दे दिए। बुढ़िया माई लड्डू लेकर कार्तिक स्नान के लिए घर से निकल गई। गंगा जी किनारे पहुंची और वहीं एक किनारे पे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सवेरे उठकर कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती। उसके बाद जैसे ही लड्डू निकाल कर खाने के लिए होती तो हनुमान जी बंदर के रूप में सामने आ जाते। बुढ़िया माई उन्हें देखकर खुश होती और वह एक लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। रोज का यही नियम था। इस तरह रोज करते हुए कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया के उस कुटिया की जगह पर एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। जिसने देखा सुना देखता ही रह गया। वे बुढ़िया माई बहुत खुश थी और बड़ी धूमधाम से अपने बेटे के पास वापस आई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू को बहुत जलन हुई। उसने मन ही मन में कहा कि अगले कार्तिक में अपनी माँ को भेजूंगी। बुढ़िया माई की खुशी में पूरा साल निकल गया। फिर से कार्तिक का महीना आया। इस बार कार्तिक आने पर उस बुढ़िया माई की बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने के लिए कहा। पहले तो उसकी माँ ने आनाकानी करी, पर जब धन दौलत मिलने की बात सुनी तो फिर कार्तिक स्नान को मान गई। अब बहू ने अपनी माँ को पूरे 30 लड्डू, बहुत सारा घी और ढेर सारी मेवा डालकर बना के दिए। खूब धूम से माँ को गंगा जी तक छोड़ने गई। वहां उसकी कुटिया बनवा कर सारा इंतजाम कर दिया। उसकी माँ वहीं रह गई, बाकी सब वापस आ गए। अब पहले दिन उसकी माँ कार्तिक स्नान के लिए जैसे तैसे गई। जैसे तैसे स्नान भी किया क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। स्नान करके जल्दी से कुटिया में वापस आई और लड्डू खाने को निकाले। तभी वहां हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने बैठ गए। ये देखकर उस बहू की माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने पत्थर मारकर बंदर को भगा दिया और बोली, इस लड्डू से मेरा पेट तो भरता नहीं, तुम्हें लड्डू कैसे दूं? चल भाग यहाँ से, लड्डू नहीं है। अब बहू की माँ का भी उसका यही नियम था। ऐसे तैसे स्नान को जाती, लड्डू खाने के लिए लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में उसके सामने आ जाते, उन्हें पत्थर मारकर भगा देती। उसका रोज का यही नियम था। 30 दिन जैसे तैसे बीत गए। जैसे तैसे कार्तिक का महीना समाप्त हुआ। हनुमान जी बहू की माँ के सामने प्रकट हुए। कुटिया को उन्होंने कूड़े के ढेर में बदल दिया और माँ को डूकर बना दिया। उधर कार्तिक महीना समाप्त होता देखकर बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस जगह पे उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। वो बड़ा आश्चर्य में था। उसने अपनी पत्नी और माँ को इस घटना की खबर पहुंचाई। खबर सुनते ही उसकी पत्नी और माँ वहां पहुंचे। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और लड़के से बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया और पूजा पाठ किया, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से ये कार्य किया और कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए, जिससे ये डूकर बन गई। हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पे बरसे, वैसे ही आप इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पे बरसना। बोलो कार्तिक के देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। कार्तिक की कथा पसंद आई हो तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।